हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ साधना, आप हैं मैजिक विद लॉजिक में। अब तक हमने किया था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कंप्लीट। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने किया था सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। हमने 3 न्यूट्रिशन को कंप्लीट किया था। आज हम शुरू करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो हम शुरू करते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज़ बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। ये तो आप सबने पढ़ रखा होगा, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक होता है। तो यहाँ बता रखा है कि एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो जाता है माउथ से। जैसे ही हम फूड को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, हमारा एलिमेंट्री कैनाल वहीं से स्टार्ट हो जाता है और इंजेक्शन तक, एनस तक वो कंप्लीट करता है। जहाँ हमारा इंजेक्शन होता है वो माउथ वाला पार्ट होता है, और जहाँ हमारा इजेशन होता है, इजेशन और इंजेशन, ठीक है। इंजेशन और इजेशन, ये दो तुमने सुन रखे होंगे प्रीवियस क्लासेस में, ये टर्मिनोलॉजी बहुत बार आई थी। वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट। हम देख सकते हैं कि जो ट्यूब होता है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट अपने साथ रखता है कैरी करके। वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जो कि हर पार्ट एक डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। व्हाट हैपन टू द फूड वंस इट एंटर आवर बॉडी। अगर हम जब फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद वो होता क्या है, जाता कहाँ है। वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हियर। इस प्रोसेस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि फूड जब एंटर करता है हमारी बॉडी में तो वो कहाँ कहाँ जाता है, किस किस प्रोसेस से होकर गुजरता है। वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक, है ना। ये चीज़ तो सबको समझ में आई होगी कि हम जब फूड को खाते हैं, खाना खाते हैं, तो वो हमारी बॉडी में वेरियस पार्ट से होकर गुजरता है। डाइजेस्टिव ट्रैक के बहुत सारे पार्ट से, पैसेज से होकर गुजरता है। नेचुरली the food has to be processed to generate particle which are small and of the same texture। जो भी हम फूड खाते हैं, हाँ, वो क्या करता है, एक प्रोसेस जनरेट करता है जिसमें सारे पार्टिकल, छोटे पार्टिकल एक यूनिफॉर्म में आ जाते हैं, एक सेम टेक्सचर ले लेते हैं। दिस इज अचीव बाय क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ। ये किसके थ्रू होता है, टीथ के द्वारा। जब हम उसे क्रश कर लेते हैं सारे फूड को और इंगल्फ करते हैं तो वो अंदर जाने के बाद यूनिफॉर्म में आ जाता है, वो सेम टेक्सचर में आ जाता है। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। अब हमें पता है ये चीज़ कि हमारे जो फूड पाइप होता है हमारा, वो बहुत, उसकी लाइनिंग सॉफ्ट होती है, इसलिए जो भी फूड हम अंदर डालते हैं वो वेटेड फॉर्म में डालते हैं। वो एक, तुम्हें पता है कि जब मुंह में हम खाना डालते हैं और अचीव करते हैं, चबाते हैं, तो वो वेट हो जाता है ना, वो थोड़ा गीला सा हो जाता है, उसमें हमारे जो सलाइवा है वो मिक्स हो जाता है। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक अवर माउथ वाटर, दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। ये जो हमें वाटरी लगता है हमारे माउथ के अंदर, वो एक्चुअली में सिर्फ वाटर नहीं होता है, वो एक फ्लूइड होता है जो सिक्रीट होता है हमारे माउथ पार्ट में प्रेजेंट सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला एक सलाइवा होता है, एक एंजाइम होता है ये सलाइवा। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इन इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर, है ना। जो दूसरा एस्पेक्ट देखिए फूड का, जो भी हम इंजेस्ट कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर में होता है। इफ़ इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। अब बता रहे हैं कि अगर हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल से जो भी हमने कॉम्प्लेक्स फूड लिया है, इट हैज़ टू ब्रोक डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। वहाँ पर वो ऑलरेडी स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ दिए गए होते हैं, है ना। दिस इज डन विद द हेल्प और बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम। ये होता है जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। द सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च। अब आपको पता चल चुका होगा कि जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से फ्लूइड सिक्रीट होता है वो सलाइवा होता है। सलाइवा के अंदर एक स्पेशल तरीके का एंजाइम होता है जिसे हम सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। अब ये सलाइवरी एमाइलेज होता है जो एंजाइम, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का। इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि ये स्टार्च का क्या कर रहा है, स्टार्च का ब्रेक डाउन कर रहा है ना। ये मेरा मार्कर काम नहीं करता है कभी कभी, स्टार्च का ब्रेक डाउन कर रहा है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर, द फूड इज मिक्स थ्रूली विथ सलाइवा एंड मूव अराउंड द माउथ वाइल चीविंग बाय मस्कुलर टंग। अब ये क्या होगा कि फूड मिक्सड हो जाएगा, सलाइवा के साथ में प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा, और ये मूव करते हुए चीविंग के थ्रू मूव करते हुए मस्कुलर टंग के साथ प्रॉपर तरीके से वो सेम टेक्सचर में आ जाता है,
और वो फिर धीरे धीरे फूड पाइप के थ्रू नीचे की तरफ जाना शुरू करता है। द फूड मिक्स थ्रूली विद सलाइवा एंड मूव अराउंड माउथ वाइल चीविंग बाय द मस्कुलर टंग। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part। ये ज़रूरी होता है कि फूड को जो भी फूड हम ले रहे हैं उसे हम रेगुलरली एक प्रॉपर मैनर में चीव करके चबा कर बहुत अच्छे से खाएं, ताकि वो डाइजेशन में हमारी हेल्प करे, प्रॉपर तरीके से वो डाइजेस्ट हो पाए, डाइजेशन के प्रोसेस को फुलफिल कर पाए। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। और जो कि एक लाइनिंग प्रेजेंट है फूड पाइप के अंदर, वो जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का एक रिदमिक ऑर्डर उनका चल रहा होता है, इसके थ्रू फूड को नीचे पुश कर रहे होते हैं। ये वाला पाइप की बात हो रही है, ये वाले, ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चल रहा होता है ना। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो होता है, यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चल रहा होता है। ठीक है, जो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चल रहा होता है, इस प्रोसेस को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर ऑल अलोंग द गट, है ना। फूड ऐसे एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, फूड नीचे जाएगा, फिर रिलैक्सेशन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये पाइप है, इसके अंदर एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर रिलैक्सेशन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर रिलैक्सेशन होगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होता है, पास आती चीज़ें, रिलैक्सेशन होता है तो थोड़े से फ्री करती है, मतलब इस तरह से आप समझ लो। From the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe और esophagus। अब ये माउथ से फूड जाना स्टार्ट हुआ है तो वो किसके थ्रू जाएगा, फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाएगा, है ना। यहाँ पर हमने देखा स्टमक को, फूड पाइप को हम ओइसोफेगस भी बोलते हैं। तो ये फूड पाइप की हेल्प से, ओइसोफेगस की हेल्प से स्टमक के अंदर जाता है। द स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड व्हेन फूड एंटर इट। हाँ, जो स्टमक होता है ये सबसे बड़ा ऑर्गन होता है इस एलिमेंट्री कैनाल का, और ये एक्सपेंड कर जाता है जब फूड इसमें एंटर करता है। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रूली विथ मोर डाइजेस्टिव जूस। अब उस स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट है उसकी हेल्प से ये बहुत अच्छे से उस फूड के अंदर उस जूस को मिक्स कर देता है। दिस डाइजेशन फंक्शन आर टेक केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है उनके थ्रू ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट किया जाता है, और फिर ये डाइजेस्टिव जूस फूड को डाइजेशन करने में हमारी हेल्प करता है। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब वो डाइजेस्टिव जूस क्या था, वो डाइजेस्टिव जूस हाइड्रोक्लोरिक था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, है ना। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। अब उसके अंदर जो प्रोटीन को डाइजेस्ट, फूड में हम बहुत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, बहुत कुछ लेते हैं, है ना। तो उसमें जो वैसे फूड में मिक्स होकर फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है वो HCl होता है, बट स्पेशली प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है उसे पेप्सिन कहते हैं। बट पेप्सिन को भी जो इंस्टुमुलेट करता है वो होता है HCl ही, जो डाइजेस्टिव जूस होता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड creates a acidic medium while facilitate the action of the enzyme pepsin। ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो पूरे मीडियम को चेंज कर देता है, उसे एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। अब ये एसिडिक मीडियम फैसिलेट करता है, उसे हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में। पेप्सिन वहाँ प्रोटीन का डाइजेशन आसानी से कर लेता है। वॉट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व बाय द एसिड। हाँ, द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये तो हमने ऊपर देख लिया था। फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिडिक अंडर नॉर्मल कंडीशन, जो भी एसिडिक मीडियम होता है उससे स्टमक के इनर लाइन को हेल्प करने के लिए म्यूकस वहाँ प्रेजेंट होता है। वी हैव ऑफन हियर एडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। ये हम सब ने सुना है, हमारे दादा, काका, चाचा सबके साथ ये हो रहा होता है। इवन एक एज के बाद हमारे सबके साथ होता है ये, कि हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। एसिडिटी एक नॉर्मल सी चीज़ है, ये एसिडिक मीडियम हाई होने की वजह से स्टमक में होता है। कैन दिस बी रिलीज टू वॉट हैज़ बीन डिस्कस्ड अबाउट। देखते हैं आगे। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्पिंक्टर। अब जो भी चीज़ें स्टमक से जाएंगी किसमें, इंटेस्टाइन में, वो किसकी हेल्प से जाएंगी, स्पिंक्टर की हेल्प से। स्पिंक्टर मसल्स विच रिलीज इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। वो स्टमक से थोड़े थोड़े अमाउंट में फूड को इंटेस्टाइन में जाने में हेल्प करता है। ये स्पिंक्टर आप याद ध्यान में रखना, और कुछ नहीं है, लेकिन ये एक तरह से वॉल्व का काम कर रहा होता है फूड के लिए। स्मॉल स्मॉल अमाउंट में फूड को जाने देता है किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होता है कि स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर गया। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब आपको और हमें पता है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उनमें सबसे स्मॉल साइज सबसे लार्ज साइज जो होता है वो हमारा इंटेस्टाइन होता है ना, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, दो इंटेस्टाइन प्रेजेंट होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कंप्लीट हो उसकी प्रोसेस में, विच इज़ फिटेड इनटू अ
कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइल्ड। अब ये कॉम्पैक्ट स्पेस में एकदम पड़ा होता है। कॉम्पैक्ट स्पेस तो पता होगा, ऐसे 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 इस तरह से पड़ा होता है ना, क्योंकि ये कॉइल फॉर्म में होता है और कॉम्पैक्ट स्पेस में होता है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एक्सटेंसिव एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। अब जितने भी एनिमल होते हैं उनके इंटेस्टाइन कुछ ना कुछ डिफर करते हैं एक दूसरे से, किस बेस पर, उनके फूड के बेस पर। अगर वो फूड हर्बीवोरस है तो उनका इंटेस्टाइन लार्ज होगा, अगर वो कार्निवोरस है तो उनका इंटेस्टाइन का साइज थोड़ा स्मॉल होगा। हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड। मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट हियर। कार्निवोरस लाइक टाइगर हैव अ शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, है ना। The small intestine is the site of complete digestion of carbohydrate, protein and fat. अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की जो डाइजेशन का प्रॉपर कंप्लीट साइट है वो इंटेस्टाइन है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है। वहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। स्टमक में पार्शियली होता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है। इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। अब यहाँ पर इसे जो भी सिक्रीट होता है लीवर और पेनक्रियाज से जूस, वो भी वहाँ मिल जाता है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड एल्केलाइन फॉर द पेनक्रियाज एंजाइम टू एक्ट। अब जैसे वो स्टमक से आते हैं, स्टमक से बाहर निकलेंगे स्फिंक्टर के थ्रू, तो वो एसिडिक मीडियम में होते हैं, लेकिन जब इंटेस्टाइन में आ जाते हैं तो इंटेस्टाइन में उन्हें पेंक्रियाटिक जूस के साथ में उनका मिक्सिंग हो जाता है और वहाँ पर वो एल्केलाइन नेचर के हो जाते हैं। बाइल जूस फ्रॉम द लिवर एकम्प्लिश दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। तो यहाँ वो क्या करते हैं कि पूरी तरह से बाइल जूस लीवर से जब सिक्रीट होता है तो वो एक्ट करने लगता है फैट के ऊपर। फैट आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। अब जो इंटेस्टाइन के अंदर फैट प्रेजेंट है वो बहुत लार्ज अमाउंट में ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, विच मेक इट डिफिकल्ट टू एंजाइम टू एक्ट ऑन दैम, जो कि एंजाइम के साथ एक्ट करने में उसे डिफिकल्टी कर रहा होता है। बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन दैम। बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, उस ग्लोब्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। जो एंजाइम के साथ एक्शन करना है वो अब इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज सिमिलर टू एमल्सिफाइंग एक्शन टू एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट दैन वी हैव लर्न अबाउट चैप्टर 4। अब ये इमल्सिफिकेशन का जो एक्शन हम सोप के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, उसमें समझेंगे कि इमल्सिफिकेशन क्या होता है। यहाँ जो स्मॉल पार्ट ऑफ ग्लोब्यूल्स है और एंजाइम है, इनका भी यहाँ पर अच्छी तरह से इमल्सिफिकेशन ही हो रहा होता है। द पेनक्रिया सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, है ना। ये जो पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक जूस निकल रहा है उनका नाम क्या था, ट्रिप्सिन था, जो क्या करे, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। लाइपेज फॉर ब्रेक डाउन इमल्सिफाई फैट, ये सारी चीज़ में वो हेल्प करे इमल्सिफिकेशन में ग्लोब्यूल्स के साथ फैट के, है ना। और लाइपेज के ब्रेक डाउन करने में, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। अब जो इंटेस्टाइन होता है उसके पास भी एक ग्लैंड होती है जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट कर रही होती है। द एंजाइम प्रेजेंट इन फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमीनो एसिड। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है कि जो प्रोटीन है उसके प्रेजेंट इंटेस्टाइन में वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है अमीनो एसिड में। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होंगे वो ग्लूकोज बना रहे होंगे और जो फैट प्रेजेंट होगा वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल बना रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे तुम अच्छे से एक दो बार रिवीजन करके देख लेना। द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, है ना। अब इंटेस्टाइन के वॉल्व के द्वारा वो फूड को जो डाइजेस्ट हो चुके हैं अब उनको वो सक करना स्टार्ट करेंगे। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। और जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये ऐसा इंटेस्टाइन का मान लो एक पार्ट है तो वहाँ पर छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे 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 प्रेजेंट होंगे। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कर रहे होंगे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसको हेल्प कर रहे होंगे, किसके लिए, आगे देखते हैं। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, क्या करने के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, जो एरिया इंक्रीज करना है उसमें वो हेल्प करते हैं। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब जितने भी विलाई के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है फूड, मिनरल्स, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, इन सब चीज़ का एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये कहाँ जाते हैं, ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। ब्लड क्या करता है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा होता है, तो ब्लड ले जाकर हमारी बॉडी के सारे सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं। वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, वहाँ पर सेल में क्या हो रहा होगा, एनर्जी बनाने में इनका यूज़ हो जाता है। बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू, हमारी
बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, हमारे ओल्ड टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, जो भी चीज़ें हो गई, अब जो भी वहाँ पर रिमेनिंग चीज़ें बची हैं, जो वेस्ट मटेरियल बचा है, उसे हम लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर देंगे। वेयर मोर विल आई ऑब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, अब जो भी वेस्ट मटेरियल है इससे भी वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, वहाँ की जो भी प्रेजेंट लार्ज इंटेस्टाइन के विलाई रहेंगे वो वाटर को जितना हो सके उतना एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, आपको पता है एनस के थ्रू लास्ट में उस वेस्ट मटेरियल को थ्रू आउट कर दिया जाता है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर, अब जो एनल पार्ट है वहाँ भी एक स्फिंक्टर लगा है ना, आप समझ लो, आप जब जाते हो फ्रेश होने तो वहाँ पर ऐसे ही होता है ना कि मतलब जब आपको लगता है कि रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल आ गया तभी थ्रू आउट करने जाओगे, ऐसे तो जाओगे नहीं, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।